नमस्कार। लर्निंग मंत्रा के दैनिक मंथन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक मिश्र। हमारा आज का विषय है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 311 पिछले दिनों तब चर्चा में आया जब एक पुलिस अधिकारी को मुंबई पुलिस आयुक्त ने विभागीय जांच किए बिना ही अनुच्छेद 311 2B के तहत सेवा से बर्खास्त कर दिया था। संविधान के अनुच्छेद 311 में संघ या राज्य के अधीन सिविल हैसियत में नियोजित व्यक्तियों का पदच्युत किया जाना, पद से हटाया जाना या पंक्ति में अवनत यानी रैंक में कमी किए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 311 के तहत संघ की सिविल सेवा, अखिल भारतीय और राज्य की सिविल सेवा तथा संघ या किसी राज्य के अधीन सिविल पद धारण करने वाले व्यक्तियों को संरक्षण मिलता है, लेकिन 311 के तहत किया गया सुरक्षात्मक उपाय केवल सिविल सेवकों के लिए है, न कि रक्षा कर्मियों के लिए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 311 के पहले खंड के अनुसार अखिल भारतीय सेवा या राज्य सरकार के किसी भी सरकारी कर्मचारी को अपने अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा बर्खास्त या हटाया नहीं जाएगा जिसने उसे नियुक्त किया था। अनुच्छेद 311 का दूसरा खंड कहता है कि किसी भी सिविल सेवक को उस जांच के बाद बर्खास्त या हटाया या उसकी रैंक में कमी नहीं किया जाएगा जिसमें उसे आरोपों के बारे में सूचित किया गया है और उन आरोपों के संबंध में सुनवाई का उचित अवसर दिया गया है। इसके अलावा हाल ही में जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने अनुच्छेद 311 2C के तहत कार्रवाई की आवश्यकता वाली गतिविधियों के संदिग्ध कर्मचारियों के मामलों की जांच के लिए एक विशेष कार्यबल यानी STF का गठन किया। इस अनुच्छेद का उपयोग कर 2 शिक्षकों सहित 3 सरकारी कर्मचारियों को निकाल दिया गया था। इन प्रावधानों के तहत बर्खास्त किए गए सरकारी कर्मचारी राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण या केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी CAT या न्यायालयों जैसे न्यायाधिकरणों में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। इसके अलावा भारतीय संविधान का भाग 14 संघ और राज्य के अधीन सेवाओं से संबंधित प्रावधान करता है। अनुच्छेद 309 के तहत संसद और राज्य विधायिका को क्रमशः संघ या किसी राज्य के मामले के संबंध में सार्वजनिक सेवाओं और पदों पर नियुक्त व्यक्ति की भर्ती और सेवा की शर्तों को विनियमित करने का अधिकार देता है। वहीं अनुच्छेद 310 के अनुसार संविधान द्वारा प्रदान किए गए प्रावधानों को छोड़कर संघ में एक सिविल सेवक राष्ट्रपति की इच्छा से काम करता है और राज्य के अधीन एक सिविल सेवक उस राज्य के राज्यपाल की इच्छा पर काम करता है, लेकिन सरकार की यह शक्ति निरपेक्ष नहीं है। फिलहाल आज के दैनिक मंथन कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले वीडियो में हमारी आपकी फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।